हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मेरे मोटिवेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता ज्ञान की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई विद्यार्थी बताए गए ज्ञान का अपने जीवन में अनुसरण करता है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता और वो सफलता के रास्ते पर अग्रसर हो। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सभी बातों को अच्छे से समझ सकें और अपने जीवन में इनका पालन कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वह सबकी भलाई के लिए किया जाना चाहिए। वे समग्र और सतत विकास की ओर संकेत कर रहे हैं। सफलता और विकास तभी संभव है जब हमारे काम से किसी को फायदा हो। इससे भी अधिक अगर हम निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहे हैं तो इसका हमारे जीवन पर और भी अधिक प्रभाव पड़ता है। करियर चुनने की कोशिश करते समय छात्र इन बातों को याद रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राजा जनक की प्रशंसा करते हैं, जो निस्वार्थ सेवा के क्षेत्र में एक जबरदस्त उदाहरण है। वह आगे कहते हैं कि जनक उनकी निस्वार्थ सेवा के कार्यों के कारण ही प्रसिद्धि और नाम पा सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें गुरु या मार्गदर्शक के महत्व पर जोर देता है। यह हमें उन लोगों की पहचान करने के लिए कह रहे हैं पहले से जो उस मार्ग का अनुसरण कर चुके हैं जिसका हम अनुसरण करना चाहते हैं। हमें उन लोगों की पहचान करने की जरूरत है जिन्होंने जीवन में अपने उद्देश्य को महसूस किया है। हमें अपनी यात्रा को छोटा करने के लिए उनके कदमों का पालन करना चाहिए। हमें हमेशा इन लोगों से उचित प्रश्न पूछने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें सम्मान दें और हमें मिलने वाले उत्तरों पर भरोसा करें। इस तरह हमारा रास्ता और साफ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम अपनी इच्छा का उपयोग या तो दुख के उत्थान के लिए कर सकते हैं या खुद को नीचा दिखाने के लिए कर सकते हैं। हमारी इच्छा सबसे शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे पास है और इसका सही दिशा में उपयोग किया जाना चाहिए। इच्छा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे मित्र और शत्रु दोनों हो सकती है। हम अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया आकार दे सकते हैं और इसीलिए इच्छा को हमेशा सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कार्य को कर्तव्य की भावना के साथ करना चाहिए। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हार, हानि और संकट हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। हमें किसी भी चरम भावना से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए हमें दुख या सुख, हार और जीत, हानि या लाभ में समान होने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह मनुष्य का सर्वोच्च गुण है। यदि हम ऐसा व्यवहार करें तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, हमें अस्तित्व की दोहरी प्रकृति की याद दिलाते हैं। दुनिया में सब कुछ जोड़े में मौजूद है। ये जोड़े आमतौर पर विपरीत प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए रात और दिन, दुख और सुख, गर्मी और सर्दी। सबसे महत्वपूर्ण जोड़ों में से एक जीवन और मृत्यु है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अस्तित्व की दोहरी प्रकृति के कारण भ्रमित हो जाते हैं। उसी तरह वह हमें ये भी याद दिलाते हैं कि द्वैत वास्तव एक भ्रम है और सब कुछ एक है। हमारी अज्ञानता ही हमारे भ्रम का मूल कारण है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हमारी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हमारे विश्वास की याद दिलाते हैं। हमारे विश्वास की प्रणाली हमें जो चाहे बना सकती है। एक आदमी उतना ही अच्छा है जितना उसका विश्वास। हम जो कुछ भी विश्वास करते हैं हम वह बन सकते हैं। इसलिए आत्मचर्चा करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। यदि आप मानते हैं आप जीत सकते हैं तो आप जीतेंगे। यदि विपरीत आप मानते हैं कि आप हारे हुए हैं तो आप हमेशा हारे हुए ही रहेंगे। और बताए गए ज्ञान को अगर कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में इसका अनुसरण करता है, मूल रूप से इसका पालन करता है, तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य स्वयं का मित्र होता है और मनुष्य अपना ही शत्रु होता है। मैं आशा करता हूं आप इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएंगे और हमेशा इसका पालन करेंगे ताकि आप सफलता की राह पर अग्रसर हो।